हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है थर्मल फिजिक्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई मेन, जेई एडवांस, नीट एंड क्लास 11th ये सब के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कैसे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है, इसका ग्राफ भी देखेंगे और इसका कुछ बैकग्राउंड, देन लिमिटेशन, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला है, फाइनल रिजल्ट, एंड देन इसका ये ग्राफ है। तो हम लोग इसको चलिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखिए इसका बैकग्राउंड देखते हैं, क्या कहाँ से कैसे स्टडी हुआ है इस पर। तो क्या है, सर आइजैक न्यूटन, ए रिनाउंड फिजिसिस्ट, डिवाइस्ड ए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल एज इट लूजेज हीट। Furthermore, the heat from the object is transferred to the surrounding environment. As previously stated, the rate of temperature change is related to the temperature difference between the item and its surrounding. बेसिकली उनका स्टडी था कि अगर कोई हॉटर ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रिलेटिवली कोल्डर इन्वायरमेंट में रखते हैं तो किस रेट से वो कूल होता है, इस पर वो स्टडी किए। और उनको वो इस बात पर वो रिसर्च किए कि वो किस रेट से वो जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो किस तरह से रिलेटेड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर किस तरह रिलेटेड है बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में। तो ये एक्चुअली इस लॉ का बैकग्राउंड है, इसी पर स्टडी हुआ है आगे। तो फाइनली कंक्लूजन क्या मिला, जब न्यूटन इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको ये कंक्लूजन मिला। देखिए स्टेटमेंट है उस लॉ का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दैट इज डी क्यू बाई डी टी, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट of the body, is directly proportional to the difference of temperature delta T, that is T2 minus T1, of the body and surrounding। वो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये था न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट। मीन्स रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी और इसके सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस का। तो ये स्टेटमेंट है और इसी को हम लोग एज ए रेफरेंस रख करके हम लोग फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे न्यूटन्स लॉ का। तो देखिए मैथमेटिकल मॉडल में वो देखते हैं न्यूटन्स लॉ का वो फॉर्मूला कैसे आता है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, जैसे कि 1000 केल्विन हो गया टेम्परेचर डिफरेंस या 500 केल्विन, तो वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एरर आ जाएगा, वो रिजल्ट गलत होगा। तो बेसिकली ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, मीन्स विद इन 100 डिग्री तक बोल सकते हैं। उस रेंज में अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे, करेक्ट रिजल्ट आएगा। तो देखिए अभी हम जस्ट बोले थे कि हम लोग की न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, इसलिए लिखा हुआ है डी। डी कैपिटल डी ये टेम्परेचर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया गया है, तो डी कैपिटल टी बाई डी टी, माइनस साइन है यहाँ पर बिकॉज वो कूल हो रहा है, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है तो बॉडी कूल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर से ये टर्म जो है ओवरऑल निगेटिव है, तो इसको एक एक्स्ट्रा निगेटिव लगा दिए पॉजिटिव होने के लिए। तो माइनस डी कैपिटल टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। हम लोग इसको टेम्परेचर को थीटा जनरली यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है ये। तो माइनस डी थीटा बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। देन देखिए यहाँ पर से डी टी को डी थीटा बोल दिए तो हम लोग डेल्टा टी को डेल्टा थीटा ले लेते हैं। अब हम लोग इसको एक बॉडी देखिए, यहाँ पर ये है बॉडी है एट टी इक्वल टू टी, एट टी इक्वल टू टी एनी टाइम टी, उसका टेम्परेचर थीटा जूम करते हैं। और इनिशियल टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 पर उसका टेम्परेचर सपोज थीटा आई है, दैट इज थीटा इनिशियल। और ये सराउंडिंग है जिसमें बॉडी रखा हुआ, इसका टेम्परेचर है थीटा नोट। तो चलिए इस लॉ को हम लोग अभी आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग को एक्सप्रेशन यहाँ से आएगा माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ले लेते हैं अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, अल्फा डेल्टा थीटा है टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये थीटा माइनस थीटा नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, तो ये बॉडी का टेम्परेचर है एनी टाइम टी पर थीटा, और यहाँ पर थीटा नॉट है सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो यहाँ से आपको इसको थोड़ा हम लोग वेरिएबल को एक साथ अलग करके इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग माइनस डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट, ऐसे लिख दिए। अभी हम लोग इसको फर्दर क्या कर लेते हैं, डी थीटा बाय थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू डी टी।
अब हम लोग बहुत सारी इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो ये अल्फा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। अब देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर बॉडी का टेम्परेचर था थीटा इनिशियल, थीटा आई, और इन टाइम टी पर इसका टेम्परेचर था थीटा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, लॉग में इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं रिजल्ट, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इनिशियल टेम्परेचर प्लस थीटा आई। तो थीटा आई माइनस थीटा नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी। ये आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन से, एक स्टेप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग क्या देखें कि आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आएगा इस फॉर्म में आएगा। ये है न्यूटन लॉ का वर्किंग फार्मूला, जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस फार्मूला से। अगर आप फार्मूला याद नहीं रखते हैं तब पर भी कोई नहीं चलेगा, आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला डिराइव हो जाएगा। छोटा सा इंटीग्रेशन है, नॉर्मल, अल्फा कांस्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हम लोग को फॉर्मूला मिला, अब इसका ग्राफ है ये। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी का जो ये टेम्परेचर है थीटा, क्या है बॉडी का टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर लिए, टाइम इधर एक्स एक्सिस पर है। अभी अगर कोई बॉडी कूल होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो इन्फानाइट टाइम पर, बहुत देर के बाद वो उस कंडीशन को अचीव करेगा। तो टी इक्वल टू इन्फानाइट पर जो बॉडी का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट थीटा नोट हो गया, मीन्स टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हो गया। एट टी इक्वल टू 0 इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई था ऑब्जेक्ट का, तो टी इक्वल टू 0 का टेम्परेचर है थीटा आई। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा इसका कूलिंग का। तो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कुछ भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देन हम लोग देखते हैं इसका कुछ स्पेशल केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। अब देखिए, इफ द बॉडी कूल्स बाय रेडिएशन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू इन टाइम टी, अगर बॉडी टी टाइम में थीटा वन टेम्परेचर से थीटा टू टेम्परेचर कूल किया, मीन्स टेम्परेचर इसका चेंज हुआ थीटा वन से थीटा टू, मतलब कूल हो रहा है वो, देन टेकिंग अप्रोक्सीमेशन माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा बाई टू। हम लोग माइनस डी थीटा बाई टी को क्या बोल देंगे, थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टी। एक्चुअली बेसिकली ये टेम्परेचर डिफरेंस बाय टाइम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर थीटा टू माइनस थीटा वन होगा, बट आगे निगेटिव साइन है तो हम लोग थीटा वन माइनस थीटा टू लिख देंगे। और टाइम इंटरवल नीचे ले लिया, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर से। देन यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा उसको लोग थीटा एवरेज बोल दे रहे हैं। जो थीटा है एनी टाइम टी पर बॉडी का टेम्परेचर, उसको थीटा एवरेज ले लेते हैं। वो हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर जो थीटा वन थीटा टू था, दोनों का सम बाय टू। तो अब जो हम लोग का ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया था, जो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के अल्फा लिखे थे, ये इक्वेशन था। अब इसके जगह पर वैल्यू डाल दीजिए, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, अल्फा यहाँ पर है एज इट इज, देखिए अल्फा रख दिए, और थीटा के जगह पर ये वैल्यू डाल दिए यहाँ से, और थीटा नोट को एज इट इज रहने दिए, थीटा नोट यहाँ पर भी है। तो अब इसी एक्सप्रेशन में ये वैल्यू और ये वैल्यू डाल दीजिए तो आपको आ जाएगा ये फॉर्मूला। ये सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अप्रोक्सीमेशन वाला। इसी से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। दिस फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ हेल्प इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये काफी हेल्पफुल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम में। तो ये भी एक फॉर्मूला है, और स्टार्टिंग जो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला डिराइव किए तो ये फॉर्मूला है। तो आप दोनों याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। ज्यादा कॉन्फिडेंट ये फॉर्मूला है यूज करने के लिए, इसको यूज करेंगे तो रिजल्ट क्विकली मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग का लिमिटेशन है यहाँ पर इस रिजल्ट में, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, द लॉ इज ओनली वैलिड फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टार्टिंग में लोग डिस्कस किए थे। बहुत हाई टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, उसमें बहुत एरर आ जाएगा। बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वहाँ पर फेल कर जाता है। तो हाई टेम्परेचर डिफरेंस में जब कूलिंग होगा तो वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से ब्लैक बॉडी वाला केस आ जाएगा, मतलब काफी हाई टेम्परेचर वाला, हाई टेम्परेचर पर वो कूल हो रहा है रेडिएशन से। तो ये बेसिकली लो टेम्परेचर के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आई होप आप लोग को बहुत हेल्प हुआ होगा इस कॉन्सेप्ट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।